10 साल का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का। उसका सपना है नई चीजों की खोज करना। लियो की सबसे अच्छी दोस्त 9 साल की माया को प्रकृति से बहुत प्यार है और वो बहुत शांत और समझदार है। लियो और माया पहाड़ों के पास एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे। उनके गांव का नाम सोनाझुरी था। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल था जिसका नाम था छायावन। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल के अंदर ऐसी अजीब चीजें हैं जो किसी ने कभी नहीं देखी। एक दिन लियो और माया गांव के बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी माया ने देखा कि मैदान के एक कोने में ठीक छायावन के पास एक छोटी सी झाड़ी के पीछे कुछ चमक रहा है। लियो, वो देखो, वो क्या है? माया ने उंगली से इशारा किया। लियो दौड़कर गया और देखा कि वो एक फूल है, लेकिन ऐसा फूल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फूल की पंखुड़ियां कांच की तरह पारदर्शी थीं और उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फूल खुद ही जल रहा हो। लियो जैसे ही फूल को तोड़ने गया, माया ने उसे रोक दिया। नहीं लियो, जंगली फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। लियो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी दोस्त की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन फिर आकर उस फूल को देखेंगे। अगले दिन सुबह जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि फूल अब चमक नहीं रहा था। उसकी पंखुड़ियां मुरझा गई थीं, जैसे उसकी सारी जान निकल गई हो। लियो और माया को बहुत दुख हुआ। माया ने फूल के तने पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, कितना सुंदर था ये फूल, काश हम इसे फिर से पहले जैसा बना पाते। और तभी वो जादू हुआ। माया की बात खत्म होते ही फूल धीरे धीरे फिर से खिल उठा। उसकी मुरझाई हुई पंखुड़ियां सीधी हो गई और उसके अंदर से वही मीठी नीली रोशनी फिर से जलने लगी, पहले से भी ज्यादा चमकदार। लियो हैरानी से दंग रह गया। माया, ये तो जादू है, तुम्हारी बात सुनकर फूल फिर से खिल गया। माया भी हैरान थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये एक जादुई फूल है जो इंसानों के मन की अच्छी इच्छाओं की ताकत से जीता है। इसके बाद से लियो और माया रोज उस फूल की देखभाल करने लगे। वे फूल से बातें करते, उसे गाने सुनाते और अपनी अच्छी अच्छी इच्छाओं के बारे में बताते। फूल भी दिन ब दिन और भी चमकदार और सुंदर होता गया। जल्द ही गांव के दूसरे लड़कों को भी इस जादुई फूल के बारे में पता चल गया, लेकिन उनका इरादा अच्छा नहीं था। रोनी नाम के एक लड़के ने तय किया कि वो उस फूल को तोड़कर अपने पास रख लेगा। उसने सोचा कि फूल को पास रखने से शायद उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दिन दोपहर में जब लियो और माया वहां नहीं थे, रोनी चुपके से गया और फूल को तोड़ लिया। लेकिन फूल को जमीन से निकालते ही उसकी रोशनी बुझ गई। पंखुड़ियां फिर से मुरझा गई, जैसे कोई आम मरा हुआ फूल हो। रोनी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि फूल शायद खराब हो गया है, इसलिए उसने फूल को जंगल के अंदर फेंक दिया और चला गया। अगले दिन लियो और माया आए तो उन्होंने देखा कि फूल वहां नहीं है। वे समझ गए कि जरूर किसी ने फूल तोड़ लिया है। उनका मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने तय किया कि वो जंगल के अंदर जाकर फूल को ढूंढ कर ही रहेंगे। वे दोनों हिम्मत करके छायावन के अंदर गए। जंगल काफी अंधेरा और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से ढके रास्ते। वे चलते चलते आवाज लगाने लगे, फूल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल के कोने में सूखे पत्तों के ढेर पर फूल पड़ा हुआ है, एकदम बेजान मुरझाया हुआ। माया दौड़कर गई और फूल को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते रोते बोली, हमें माफ कर देना फूल, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। लियो माया के पास बैठा और बोला, अगर हम फिर से दिल से चाहें तो शायद ये फिर से खिल उठे। वे दोनों आंखें बंद करके मन ही मन फूल के लिए अच्छी कामना करने लगे। वे सोचने लगे कि फूल कितना सुंदर है, उसकी रोशनी कितनी मीठी है। वो चाहते हैं कि फूल फिर से पहले की तरह चमक उठे। और सच में वैसा ही हुआ। उन दोनों की मिलीजुली इच्छा शक्ति से फूल धीरे धीरे फिर से खिलने लगा। उसकी पंखुड़ियां फिर से सीधी हो गई और अंदर से वही अद्भुत नीली रोशनी जल उठी। इस बार रोशनी इतनी तेज थी कि चारों ओर का अंधेरा दूर हो गया।
फूल को हाथ में लेकर जब वे गांव की ओर लौट रहे थे तो रॉनी ने उन्हें देख लिया। वो हैरान होकर देखने लगा कि जिस फूल को उसने मरा हुआ समझकर फेंक दिया था वो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। रॉनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लियो अलंदाया के पास आया और माफी मांगी। मैंने बहुत लालच किया था, मैं समझ नहीं पाया था कि प्यार ही इस फूल की असली ताकत है। लियो और माया ने उसे माफ कर दिया। उन तीनों ने मिलकर तय किया कि वे फूल को अब जंगल के किनारे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गांव के ठीक बीच में पंचायत घर के सामने एक सुंदर जगह बनाकर वहां फूल को लगा दिया। इसके बाद सोनाझुरी गांव के सभी लोग मिलकर उस फूल की देखभाल करने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते, बड़े बुजुर्ग उसकी रोशनी में बैठकर बातें करते। गांव वालों की अच्छी इच्छाओं से फूल हमेशा चमकता रहता और उसकी रोशनी में पूरा गांव ही जैसे एक जादुई दुनिया बन गया था। लियो और माया समझ गए थे कि असली जादू किसी चीज में नहीं होता, असली जादू तो इंसान के दिल में होता है, उसके प्यार और दया और अच्छी इच्छाओं में।